हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसमें बात कर रहे हैं जीएसटी 2.0 के बाद अब 22 सितंबर से क्या इलेक्ट्रिक कार आपको लेनी चाहिए, क्या उसके मायने रह जाएंगे? क्योंकि अभी जो जीएसटी कम हो रहा है वो हो रहा है इंटरनल कंबशन इंजन्स पे। छोटी गाड़ियों में अब हो जाएगा फ्रॉम 28% टू 18%। और जो लार्ज सेगमेंट कार्स है उस पे भी, जिस पे अब तक जीएसटी और कॉम्पोजिशन लगता था 45 टू 50%, उस पे अब हो जाएगा 40%। एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्मॉल कार्स आर गोइंग टू गेट अ प्राइस कट इन द रेंज ऑफ 1 लाख टू 1.5 लाख रुपीज, और मिड एसयूवी पेट्रोल कार्स आर गोइंग टू गेट इकोनॉमिक इन द रेंज ऑफ 40,000 टू 70,000 रुपीज। डीजल कार्स 1 से 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हो रही हैं मिड सेगमेंट के अंदर। तो अब इलेक्ट्रिक कार्स जिस पे जीएसटी रिमेन्स सेम एट 5%, क्या उसको लेने कोई औचित्य है? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अपने बिल्कुल क्लियर कर विचार कहता हूँ, क्योंकि वैसे मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। जो लोग सोचते हैं ईवी को गो ग्रीन के बारे में, बस थोड़ा सा आप फैक्ट्स को चेक करेंगे। हिंदुस्तान में जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि अब 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस होगी। लेकिन बॉस, जो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज टू लो। सोलर की, विंड की, इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ 20 टू 30%। और इसके कारण वर्तमान 2025 के मिड में भी भारत के अंदर 75% से ज़्यादा बिजली थर्मल सोर्सेस, कोल से, उससे प्रोड्यूस हो रही है। रिन्यूएबल सोर्सेस का जो आंकड़ा है वो केवल 25% है। और दूसरी बात, जो ये ईवी कार्स की सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होती है कार की बैटरी। उसके रिसाइक्लेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है जब वो ईवी कार्स एंड ऑफ लाइफ टुवर्ड्स पहुंचेगी। वर्तमान में बता रहा हूं, देयर इज नो वे। लोग कह तो रहे हैं फ्यूचर में डेवलप होगा, आएगा, लेकिन साहब आपने एक चीज बना दी जिसके वर्तमान में कोई चीज नहीं है कि उसकी रिसाइक्लेबिलिटी कैसे होगी। अगर वो अर्थ में डंप हुई तो अर्थ का पॉल्यूशन हो गया, और जो ये बिजली से कार चार्ज हो रही है उसका पॉल्यूशन हो गया, और जो ईवी कार्स की बैटरी बन रही है उस बैटरी को बनाने में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, माइनिंग के थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप कान को ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़े, पकड़ तो कान रहे हैं। तो गो ग्रीन का जो नारा लगा रहे हैं वो बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जो ईवी का सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में है वो है बॉस रेंज एंजाइटी। ईवी कार्स का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सर्टेनली वो डेवलप नहीं हुआ जिस हिसाब से इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे हमारी पेट्रोल कार्स है उसके पेट्रोल पंप, डीजल कार्स के फ्यूल स्टेशंस, वो हर किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में आपको 1-2 मिल जाएंगे। ईवी कार्स के जो चार्जिंग का सेटअप है, नेटवर्क है, वो बड़ा लिमिटेड है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस प्लान कर रहे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली अ सेट ऑफ एंजाइटी विच वुड बी देयर इन द बैक ऑफ द माइंड। आप छोटा मोटा डिस्टेंस प्लान करें, सब दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। बट इफ़ यू प्लान फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे चंडीगढ़ हो गया, वापसी आने में सोचेंगे तो बॉस मन में एक बार सवाल आएगा, अनटिल एज यू आर हैविंग अ वेरी हाई रेंज ईवी जिसकी रेंज ज़्यादा है, महिंद्रा की एक्सयूवी B6 हो गई, B9 हो गई, तो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द ईवी कार्स में लॉन्ग डिस्टेंस में चार्जिंग की एक रेंज एंजाइटी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। और आपको यहाँ तक कहना चाहता हूँ, 1-2 बार आपकी ईवी कार अगर रोड पे स्ट्रैंडेड हो गई ना, जो आपने ईवी का मज़ा लेके सोचा कि मैं ईवी कार लूँगा, गो ग्रीन के हिसाब से लूँगा, रनिंग कॉस्ट कम आएगी, वो 1-2 बार आप खड़े हो गए, अगर आपकी बैटरी की रेंज पूरी ख़त्म हो गई, वो चिंता वहाँ आ जाती है। तीसरी बात, ईवी की रनिंग कॉस्ट के बारे में भी अब ये भी आप बताना चाहता हूँ, देयर आर सो मैनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, RWAs, दिल्ली में, बॉम्बे में, अलग अलग शहरों में, बैंगलोर के अंदर, वो सोसाइटी के अंदर encourage नहीं कर रहे हैं ईवी कार्स। देयर हैव बीन सो मैनी इंस्टेंसेस व्हिच आर देयर ऑन द सोशल मीडिया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। एक रहेगा मन में कि चार्जिंग करूँ तो क्या करूँ। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट हाउस है, या आपका RWA सपोर्ट कर रहा है, या ऐसी नई सोसाइटी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक का आपका सेटअप हो सकता है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। पर जहाँ पे ये सेटअप होने की समस्या है, मैं बता रहा हूँ, कमर्शियल चार्जर में जाएंगे तो 30 से 35 रुपये प्रति यूनिट कमर्शियल चार्जर चार्ज कर रहे हैं। तो 40 किलोवाट की अगर बैटरी फुल चार्ज करने जाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू 1200 टू 1300 रुपीज़, और रेंज रहेगी कितनी, 300 किलोमीटर। तो 4 रुपये यूनिट आपके कार की रनिंग कॉस्ट ऑलरेडी आने लगी। इसको आप पेट्रोल से कंपेरिजन मत करिए, कंपेयर विद द CNG और कंपेयर विद द डीजल।
डीजल में भी 4 से 5 रुपए की रनिंग कॉस्ट है और सीएनजी में भी 4 रुपए की कॉस्ट है। तो वो जो एडवांटेज है कॉस्ट की, अगर आप कमर्शियल चार्जेस में जाएंगे वो आप वहाँ पे डिफीट हो जाएगा पर्पस कि ईवी कार्स की रनिंग कॉस्ट कम है। सो अगर आप ईवी कंसिडर कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो अपने बैक ऑफ पीछे पैट मत करिए कि गो ग्रीन के बारे में जा रहे हैं, वो गलत बात है। यस, अगर आपके पास ईवी का चार्जिंग सेटअप हो सकता है, आप अपने मकान के वहाँ पे ही कार चार्ज कर रहे हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं बेसिस रनिंग कॉस्ट। लॉन्ग डिस्टेंस में सर्टेनली आपको थोड़ा सा प्लान आउट करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, देयर हैव बीन फ्यू जो कहते हैं ना कि मैं चैम्पियन हूँ उसका, कि मैं दिल्ली से बॉम्बे चला जाऊँगा, मैं बहुत 1000 किलोमीटर की ड्राइव ले जाऊँगा ईवी पे। लोग कर लेते हैं, ऐसा असंभव नहीं है। वो ऐप के थ्रू देखते हैं, यहाँ है वहाँ है। कई बार कुछ जो चार्जिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे कुछ मैल फंक्शन होता है, कुछ और इशू होता है, लेकिन लोग कर लेते हैं। लेकिन पारिवारिक लोग, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें एक इशू है। लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे, दिल्ली से जयपुर जाना है, जयपुर से वापस आना है, ऐसा नहीं कि जयपुर में चार्जिंग सेटअप नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसके लिए प्लान आउट करना पड़ेगा। वो एक बात है। दैट इज नंबर 3 यू नीड टू कंसिडर इन। नंबर 4, अ वेरी बिग थिंग अबाउट द ईवी कार्स। देखिए, ईवी सेगमेंट ग्रो तो हो रहा है, बट ईवी एज अ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो चेंजिंग रैपिडली। और यही रीज़न है कि जो कार्स 2020 में आई थी, टाटा मोटर वॉज द पायनियर। नेक्सॉन ईवी के रूप में, टिगोर ईवी के रूप में, मॉरिस गैराज की ZS ईवी जो स्टार्टिंग में आई थी, बॉस ईवी कार्स की जो सबसे बड़ा क्वेश्चनेबल फैक्टर है लॉन्ग टर्म ओनरशिप में, वो है रीसेल वैल्यू। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, जैसे आपको पता होगा, ब्लू स्मार्ट एक कैब एग्रीगेटर था, वो अब बंद हो गया है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द इश्यूज। लेकिन उनकी जो टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक कार्स थी, वो औने पौने भाव में 2 से 3 लाख रुपए के बीच में सुनने में आ रहा था, वो आर बीन गेटिंग सोल्ड ऑन एज इट इज बेसिस। और मुश्किल से 4-5 साल पुरानी गाड़ियाँ थी। ईवी कार्स के अंदर बैटरी की वो वारंटी रह रही है, वो रह रही है 8 साल। हालांकि कंपनी ने हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया है कि बैटरीज आर गोइंग टू गेट अ लाइफ टाइम वारंटी, लेकिन अगर वो अपनी ईवी कार को सेल करेंगे, द सेकंड ओनर वुड बी डिप्राइव ऑफ द बैटरी वारंटी। जो लाइफ टाइम पहले उन लोगों को मिल रही थी, उसको 8 साल की वारंटी मिलेगी। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है ईवी कार्स का, वो है उसका बैटरी का कंपोनेंट। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट अस सब्सटैंशियल ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मेरी जितनी पहचान है टू द सेगमेंट, जो यूज़ कार के शोरूम्स हैं, डीलर्स हैं, मैंने उनसे कई बार बात करी, ईवी की वो रीसेल वैल्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे बता रहा हूँ, जो आपको एक इंटरनल कंबशन इंजन में मिलती है। आप ईवी को देख सकते हैं दूसरी कार के रूप में, कन्वीनियंस के रूप में, लोअर रनिंग कॉस्ट के रूप में, अगर आपके मकान में चार्जिंग का सेटअप है, शॉर्ट डिस्टेंस के रूप में, या उस डिस्टेंस के रूप में, सपोज दिल्ली से मेरठ 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आना है, 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर आना है, वहाँ तक भी कंसिडर कर सकते हैं। बट ईवी मेरे हिसाब से प्राइमरी कार के रूप में एक सवाल है। और जो 5वीं चीज़ है, ईवी का बार बिल्कुल ये कहा जाता है कि ईवी कार्स की सर्विस कॉस्ट कम है बिकॉज ईवी कार के मूविंग पार्ट्स कम है। ईवीज़ बिल्कुल लोग इसके बारे में तवज्जो देते हैं कि ईवी, लेकिन बॉस ईवी में भी एक और बात है, जो उसके मेजर सारे ये बैटरी, ये सब चीज़ें सब जुड़ी हुई हैं, जितने ज़्यादा फीचर्स आ रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। सॉफ्टवेयर ग्लिच एक बड़ी समस्या है। आई डू नॉट नीड टू, मतलब मैं अगर कुछ इंस्टेंसेस आपको दूंगा तो आपको लगेगा ब्रांड डिफेम कर रहा हूँ, बट देयर हैव बीन एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इन द ईवी कार जिसमें कस्टमर्स को इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है वो आप या तो ट्विटर सर्च कर लीजिए या आप सोशल मीडिया का अकाउंट चेक कर लीजिए। देयर हैव बीन मेनी इश्यूज। ईवी रिलायबल तो है, मैं बता रहा हूँ कि उसमें मूविंग पार्ट्स कम है, लेकिन अगर आपकी बैटरी सडनली डिप्लीट होगी 80% से 20%, आपने देखा, आप चार्ज कर रहे हैं 70% से 40% दिखाई देने लग गई, वो मन में आएगा ना, आपने तो कोई ट्रिप प्लान किया और ये क्या हुआ, सडनली बैटरी कम क्यों हो गई। तो बॉस कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। तो इंटरनल कंबशन इंजन को भले आप बोले आउटडेटेड है, थोड़ा सा ये है, ईवी इज़ व्हाट गोइंग टू बी द फ्यूचर, लेकिन 100 सुनार की 1 लोहार की बात वो है। तो कुछ बातें थी आने वाले समय में। यस, इन द नेक्स्ट 4 to 5 years रिन्यूएबल जो सोर्सेज होंगे, हालांकि सरकार ने 50% अचीव तो कर लिया है, पर जैसे उसका कैपिटल जनरेशन इम्प्रोवाइज होगा अगले 4-5 साल में, आप कह सकते हैं अगर रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर इम्प्रोवाइजेशन हुआ,
चार्ज बिजली जो हो रही है इसमें 50% अगर रिन्यूएबल सोर्स आना शुरू हो गया, ईवी का चार्जिंग इंफ्रा इम्प्रूव हुआ, आरडब्ल्यूएस कमेटी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि चार्जिंग के बारे में प्रमोट करना है, चार्जिंग को मना नहीं करना है। ईवी की रनिंग कॉस्ट बिल्कुल कम होगी और उस टाइम में अगर ईवी स्टेबल होती है तो बिल्कुल लीजिए, बट बीन्स कार्स आर बॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। अभी वर्तमान में जीएसटी 2.0 के बाद जब इंटरनल कम्बशन कार्स की प्राइस में कमी हो रही है, ईवी कार्स को लेने का मेरे हिसाब से अभी कोई औचित्य नहीं है। तो ज़रूरी सेशन था, आप बताइए आपके क्या विचार है। इफ इन केस यू आर सिंग विद थॉट, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माइक्रो अपलाइन पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।